जी हाँ, नमस्कार। आपका हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव जल्द होना है और नया ताज़ा 5 राज्यों का ओपिनियन पोल आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। हम जो ये आंकड़ा दिखा रहे हैं वो पीडीएफ फाइल के द्वारा दिखा रहे हैं, तो आप समझ लीजिएगा नया ओरिजिनल डाटा है। अच्छी प्रकार से समझिएगा। किसी प्रकार का कोई भी किसी पार्टी की तरफ हमने सहानुभूति के लिए कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं की है कि किसी पार्टी का समर्थन करें। तो आपको सबसे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से संबंधित जो ओपिनियन पोल है वो हम आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लिए 2,16,000 जो है सैंपल जो लिए गए थे आत्म साक्षी ग्रुप के द्वारा, और 403 सीटों का ये ओपिनियन पोल है, आप देख सकते हैं। पूर्वांचल रीजन में टोटल 130 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को 45 से 48, समाजवादी पार्टी को 78 से 81, बीएसपी को 3 से 5, कांग्रेस को 5 से 7, अदर को 2 से 3 सीटें मिल सकती है। पश्चिमी यूपी जो कि किसान बहुल, जाट बहुल इलाका, मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, 136 सीट है। इसमें 30 से 32 सीटें बीजेपी को और कह सकते हैं कि 89 से 91 समाजवादी पार्टी को, करीब 100 सीटों के आसपास जो है समाजवादी पार्टी गठबंधन पहुंच रहा है। बीएसपी को 5 से 7, कांग्रेस को 4 से 5, अदर को 2 से 3, और देख सकते हैं कि पश्चिमी यूपी में बड़ा जो है उथल पुथल मच चुका है। कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अच्छी खबर पश्चिमी यूपी में नहीं है। अगर हम अवध रीजन की बात करें तो 118 सीटें हैं। 118 में से यदि सीटों की बात करें तो बीजेपी गठबंधन को 49 से 51, समाजवादी पार्टी को 42 से 43, बीएसपी को 5 से 6, कांग्रेस को 2 से 4 और अन्य को 0 से 1। बुंदेलखंड की माने तो 19 सीटों में से 10 से 11 बीजेपी, यानी बीजेपी बढ़त करती हुई नजर आ रही है अवध और बुंदेलखंड के इलाके में, और समाजवादी पार्टी 4 से 6, बीएसपी 1 से 2, कांग्रेस 0 से 1, अदर 1 से 2। टोटल सीटों की बात करें तो टोटल सीटों में से 403 सीटों में से बीजेपी गठबंधन, यानी जो बीजेपी गठबंधन है उन्हें सीट मिलती हुई नजर आ रही है 134 से 142, यानी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत कम सीटें उन्हें मिलती हुई इस सर्वे के दौरान दिख रही है। समाजवादी पार्टी का 213 से 221, यानी 202 सीटों का जो आंकड़ा है कि जो पार्टी 202 सीटें जीतेगी वही सरकार बनाएगी, तो समाजवादी पार्टी गठबंधन उस आंकड़े को पूरा करते हुए 213 से 221 सीट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। वहीं बीएसपी 14 से 19, कांग्रेस 11 से 17 और अन्य 5 से 9 सीट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। वोट प्रतिशत की माने तो बीजेपी को 37.5% वोट बैंक मिल रहा है, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 42%, बीएसपी को 10.5%, कांग्रेस को 8.5% और अन्य को 1% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो आप ये देख सकते हैं मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट का 21% मुद्दा है, रूरल डेवलपमेंट का 8% और कृषि कानूनों का 25% और महंगाई का 17%, कोविड मिसमैनेजमेंट का 6%, हेल्थ से रिलेटेड 5%, पावर बिल्स हाउस होल्ड 7% और औद्योगिक विकास संबंधी 6%, वुमेन सेफ्टी संबंधी 3% और धार्मिक जो फैक्टर है वो 2% मुद्दे रखेंगे। तो अब पंजाब विधानसभा से संबंधित आपके सामने हम ओपिनियन जारी कर रहे हैं, जिसमें हमने 45,500 सैंपल प्राप्त किए थे और आत्म साक्षी ग्रुप के द्वारा ये जो एनालाइज किया गया कि कांग्रेस को 39.75% वोट बैंक पंजाब में मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी को 38.5%, शिरोमणि अकाली दल को 13.25%, बीजेपी को 7.5% और अन्य को 1% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। यदि सीट्स की बात करें तो 117 में से कांग्रेस को 53 से 57, यानी जो 59 सीटों का जो आंकड़ा प्राप्त करती है वही सरकार बनाती है, तो कांग्रेस मात्र 2 सीट पीछे है। कांग्रेस से 53 से 57 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, आम आदमी पार्टी 40 से 50, शिरोमणि अकाली दल 12 से 15, बीजेपी गठबंधन 4 से 10, अन्य 0 से 2 सीट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लाजवाब भिड़ंत पंजाब में देखी जा सकती है। और अगले सर्वे की तरफ जाते हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर सैंपल 19,900 लिए गए थे, और यदि हम बात करें वोट प्रतिशत की तो कांग्रेस को 46%, बीजेपी को 42%, आम आदमी पार्टी को 8.5% और अन्य को 3% वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 70 सीटों की बात करें, 70 में से जो 36 सीट प्राप्त करेगा उसी की सरकार बनेगी, और उत्तराखंड में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस 37 से 40 सीट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 28 से 30, आम आदमी पार्टी 3 से 4, अन्य 2 से 3 सीट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी मजबूत अवश्य है, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा तो वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि दोनों पार्टी यानी कांग्रेस या बीजेपी को तीसरे का सहारा लेकर ही सरकार बनानी पड़े। अगर हम अगले जो है राज्य की तरफ आपको लेकर चलते हैं
तो आपको बता दें गोवा राज्य से संबंधित है 15,500 सैंपल लिए थे, जिसमें कांग्रेस को 46.5% वोट मिले हैं और बीजेपी को 46%, आम आदमी पार्टी को 3% और अदर जो टीएमसी, एमजीपी, जीएफपी, एनसीपी है वो 6.5% वोट लेती हुई नजर आ रही है। सीटों की बात करें तो 40 में से जो पार्टी 21 सीट प्राप्त करेगी उसी की सरकार बनेगी और कांग्रेस बिल्कुल नज़दीक है, 19 से 21 प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 16 से 17, आम आदमी पार्टी 1 से 2 और अन्य जो टीएमसी, एमजीपी, जीएफपी, एनसीपी वह 2 से 4 सीट प्राप्त करती हुई नजर आ रही है। तो मणिपुर राज्य से संबंधित भी सर्वे हम जल्द से जल्द प्रकाशित कर देंगे, लेकिन ये सर्वे साफ तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा मौका उत्तराखंड, पंजाब व गोवा में दिखा रहा है। लेकिन मेन जो उत्तर प्रदेश है उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे ने बड़ा झटका दिया है। स्पेशल तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश व पूर्वांचल का जो एरिया है उस एरिया ने बीजेपी के लिए राहत नहीं दी है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो हाल है बीजेपी के लिए बहुत ही बड़ा झटके से कम नहीं है, बहुत ही बेहाल बीजेपी हो चुकी है। पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अच्छी सीट लेते हुए जो है नजर आ रही है। तो इस सर्वे के बारे में आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी? कमेंट कीजिएगा और हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।